अपनी असली हालत पर लाने वाला था, वो कैसे नहीं उस मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़ेगा और मेहनत करेगा। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात पर इस्लाम ने मेहनत किया। उसके बाद जब दीवार कुछ उठ गई, अब एक अहम मसला पेश आया, हजर अस्वद की तनसीब का, यानी हजर अस्वद को दीवार के अंदर लगाने का। ऐलान नबूवत से पहले का वाकया है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजर अस्वद की ताज़ीम हर दौर में होती रही और लोगों ने हजर अस्वद को जन्नती पत्थर मानने के साथ साथ उसकी अजमत का भी एतराफ किया और हर दौर में उसको इज्जत की निगाह से देखा। जब हजर अस्वद का मकाम ये था लोगों की निगाह में, तो हर इंसान की ये ख्वाहिश थी कि वो हजर अस्वद को खाने खुदा की दीवार में चस्पा करेगा। जाहिर सी बात है, आज अगर कोई मामला होता है, दुकानदारी का मामला होता है, तो रिबन काटने के लिए किसी बड़े आदमी को बुलाया जाता है, ओपनिंग करने के लिए किसी बड़े आदमी को बुलाया जाता है। मस्जिद की तामीर हो या कोई आदमी घर बना रहा हो, उसकी तामीर करनी हो, तो पहले कुछ मसाला रखने के लिए बड़े आदमी को बुलाया जाता है। मक्का का वो दौर है और खाने खुदा की तामीर में सारे लोगों ने हिस्सा लिया। अब हर कबीला ये चाहता था कि हजर अस्वद को अगर दीवार में नस्ब करेगा कोई, तो हमारे कबीले का नस्ब करेगा और कोई दूसरे कबीले का आदमी नहीं होगा। कबीले बनु अब्दुद्दार के लोग खड़े हुए और एक बर्तन में खून लाया गया। उस कबीला के लोगों ने अपनी उंगलियां उस बर्तन वाले खून में डाला, खून वाले बर्तन में डाला और कहा कि हम लोग मुआहदा करते हैं और कसम खाते हैं कि खाने खुदा में अगर हजर अस्वद कोई नस्ब करेगा, लगाएगा, तो किसी दूसरे कबीले का नहीं होगा बल्कि हमारे कबीले का होगा। ये उस जमाने का दस्तूर था, कसम खाने का दस्तूर था कि अगर आदमी मुआहदा करना चाहे तो लोगों को बुलाने के बाद बर्तन में खून हो, खून में उंगली डाले और कहे कि हम कसम खाते हैं कि ये इस मुआहदे पर कसम खाते हैं और इसके खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कबीले बनु अब्दुद्दार सबसे आगे निकल गया इस मामले में और अपनी उंगलियां उस खून के अंदर डाल दी लोगों ने और कहा कि अगर हजर अस्वद को दीवार पर लगाया गया तो कोई दूसरे कबीले का नहीं होगा, हमारे कबीले का होगा। 5 दिन तक ये मामला रहा और कशीदगी बढ़ती रही। खाने खुदा का तामीरी काम ताक़ुल का शिकार हो गया, बंद हो गया काम। जिस खाने खुदा की दीवार को उठाने के लिए लोगों ने 200 करोड़ दिखाया था, अपना माल लगाया था और उनसे लोग हाजिर हो रहे थे कि खाने खुदा की तामीर हो, लेकिन यही लोग अपनी असबियत जाहिली की बुनियाद पर और दौरे जाहिलियत का जो मामला था उसके मामले की बुनियाद पर अब एक दूसरे की गर्दन उड़ाने से दरेज नहीं कर रहे थे। कसम खा लिया था, मुआहदा कर लिया था कि वही आदमी हजर अस्वद को खाने खुदा के अंदर नस्ब करेगा जो हमारे कबीले का होगा, दूसरे कबीले को शरफ हासिल नहीं होगा। 5 दिन तक मुसलसल खाने खुदा का तामीरी काम रुका रहा, कोई काम नहीं हुआ और कबाइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती रही। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मकाम था हजर अस्वद का, तो हर कबीला वाला चाहता कि हम इसको नस्ब करेंगे, लेकिन खुरेजी के लिए लोग तैयार थे। अब ऐसी सूरत में कबीले के बड़े लोगों ने फैसला किया कि ये खाने खुदा है और उन लोगों ने ये मीटिंग किया कि ये खुदा का घर है। हम लोग ये फैसला करते हैं कि वही आदमी हजर अस्वद को खाने खुदा में जज्बा करेगा, लगाएगा, जो कल सुबह सबसे पहले खाने खुदा के अंदर हाजिरी देगा। ये चंद लोगों के दरमियान बात हुई जो बड़े बड़े लोग माने जाते थे, जिनका असर रसूख समाजी, सियासी और माशी एतबार से ज्यादा था, माने जाते थे। लोगों ने फैसला किया कि जो आदमी सबसे पहले खाने खुदा के अंदर आएगा वही आदमी
हजर असवद को खाने खुदा की दीवार पर लगाएगा। सारे लोग चले जाते हैं। जब सुबह हुई तो अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाने खुदा में हाजिर हुए। यहाँ पर फिर ये बात मैं कहूंगा कि जिस नबी की कैफियत ये हो कि उसका दिल हर वक्त अल्लाह की तलाश में हो और गोया के वो इंतजार फरमा रहे हो कि अल्लाह ताला ऐलान नबूवत का हुक्म दे के ऐलान नबूवत करे और एक अल्लाह की जानिब आने की दावत दे हम लोगों को। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नबी खाने खुदा की तामीर में हिस्सा ना ले और हिस्सा लेने के साथ साथ वो सुबह में सबसे पहले खाने खुदा में ना आए। चुनांचे अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सबसे पहले आदमी थे जो खाने खुदा में हाजिर हुए। अब सारे लोगों ने बैठ जबान कहा, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है, हमने आपको हमेशा अच्छा पाया है, लिहाजा आप ही हमारे फैसल हैं। अब आपको ये हक पहुंचता है कि आप ये हजर असवद को उठाइए और खाने खुदा की दीवार पर लगा दीजिए। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब तक तो ये लोग एक दूसरे के खिलाफ थे और खून वाले बर्तन में उंगली रख करके कसम खा रहे थे, मुआहदा कर रहे थे और हर आदमी ये कह रहा था कि हमारे कबीले का कोई बड़ा आदमी होगा जो हजर असवद को खाने खुदा की दीवार में लगाएगा। लेकिन आज ये लोग हमें फैसल बना रहे हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की जात देखिए, और आप अगर 35-37 साल के हैं, आपको अगर समाज में ये हक दिया गया है कि आप फैसला कीजिए, आप फैसल की हैसियत से हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखिए। 37 साल 38 साल आदमी है, समाज ने फैसल बनाया है। 60 साल के भी तो लोग थे, 70 साल के भी तो लोग थे। उसी खाने खुदा की दीवार में बैठकर लोगों ने कहा था कि हम लोग ये मशवरा करते हैं कि जो सबसे पहले खाने खुदा में आएगा उसी को ये शरफ हासिल होगा कि हजर असवद को उठा करके खाने खुदा की दीवार में लगा दे। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो बैठे हुए थे उनका भी इतना बड़ा मकाम नहीं था। 70-80 साल के हो जाने के बावजूद अल्लाह के नबी ने 35 साल जिंदगी में लोगों के दरमियान अदल और निजाम कायम किया था कि 70 साल का बूढ़े पड़ा हुआ है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का राह साजिद में है, आप अमीन भी आ रहा फैसल नहीं है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे पास हनुम्मी सौबन ले लिया, हमारे पास एक कपड़ा लेकर के आओ। बड़ी सी चादर लाई गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजर असवद को यहाँ रखो। हजर असवद को चादर पर रखा गया। कहा कि हर कबीले का एक एक आदमी आगे आए और चादर को उठाए। हर कबीले का एक एक आदमी आया और उसने चादर के हर हिस्से को पकड़ा उठाया। आखिर में अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने उस हजर असवद को उस चादर से उठाया और दीवार पर लगा दिया। यहाँ देखिए, अगर हम फैसल होते, हमें अगर फैसला का इख्तियार दे दिया जाता, हमारे माशरे के रहने वाले लोगों के लिए दर्स और सबक ये है कि अगर हमें फैसला का इख्तियार दे दिया जाए तो हम कभी अपना खानदान न देखें, हम कभी अपना गांव न देखें, हम कभी अपना रंग न देखें, हम कभी अपनी नस्ल न देखें, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो आपको ये इख्तियार था। लोगों ने आपको फैसल बनाया था, हकम बनाया था। आप चाहते तो कुरैश के लोगों को खड़ा करते, मेरे खानदान के लोग खड़े हो जाओ और इस हजर असवद को उठा करके खाने खुदा की दीवार पे लगा दीजिए। लेकिन नबी कायनात ने ऐसा नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की तरह आदमी न तो मकाम और मर्तबे में पहुंच सकता है और न ही अकली एतबार से वहां तक पहुंच सकता है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। इसीलिए हुजूर ने क्या फरमाया, कबीले का हर आदमी खड़ा हो जाए, आप उस चादर को पकड़े ताकि हर कबीले वाला कहे कि मैंने इस हजर असवद को खाने खुदा की दीवार में लगाया। झगड़ा भी खत्म, अब किसी को ये कहने का हक भी ना हो कि मैंने ये काम किया। लेकिन चूंकि खाने खुदा की तामीर भी आपको करनी थी, उसकी हिफाजत भी आपको करनी थी, इसीलिए बहुक्म इलाही आपने चादर से हजर असवद को उठाया और उसकी दीवार पर लगा दिया। सारे लोग खुश हो गए कि हमें ये शरफ हासिल है। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बता रही है कि
आप अगर खैर का निजाम आपने कायम कर लिया है, लोगों के दरमियान आपकी हैसियत अगर ऐसी बन गई है, तो आप अपने खानदान को न देखें, आप अपने खानदान के फेवर में फैसला न करें।